हेलो मेरे छोटे भाई बहन, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ाया था अभी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 पढ़ाया था, निर्देशांक ज्यामिति। आपको पता होना चाहिए, हमने ये 30 मिनट में सारा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तो वो भी अच्छे तरीके से अच्छे बच्चे हमारे देखे थे। ठीक है, आज आगे से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 चलेगा क्लास 9 में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यदि आप स्कूल में टॉप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैथ में गारंटी लेते हैं 100 में 100 दिला के ही लाएंगे बच्चों। ठीक है, खाली हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम आपको नहीं कह रहे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम आपको नहीं कह रहे हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको चीजें खुद अच्छा लगेगा कि हाँ सर बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, नाम से ही पता चलेगा, आपने देखा होगा परिचय प्रश्नावली। हम क्या बताएंगे, पहले हम आपको परिचय बताते हैं। परिचय बताइए क्या होता है, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। आइए, चैप्टर का नाम ही था, चैप्टर नाम से ही पता चलेगा कुछ क्या आता है। चैप्टर नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये कहेंगे ये होता क्या है, समझा रहे हैं। यहां से नाम से ही पता चला बच्चों कितने चर होंगे। कहेंगे सर जी 2 चर होंगे। वाले मतलब 2 चर वाले होंगे। रैखिक मतलब क्या होता है? उन चरों की घात कितनी होगी? 1। उन चरों की घात कितनी होगी? 1। मतलब 2 चर होंगे और दोनों चरों की घात क्या होगी? 1। समीकरण क्या होता है? किसी भी संख्या के बराबर 0 कर दे, वही क्या कहलाता है? समीकरण। कोई भी संख्या हो, यदि उसके बराबर हम 0 कर ले, उसको बोलते हैं समीकरण। जैसे हम आपसे कह दे, ये देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा 2x + 4y क्या बराबर 0। देखिए, बराबर जैसे 0 करेंगे उसी बोलते हैं समीकरण। बराबर 0 नहीं करेंगे उसको समीकरण नहीं कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? कहेंगे हाँ ठीक है। तो यहाँ हमने कहा 2 चर। अब चर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। चर आप लोग खुद जानते हैं। कहेंगे सर जी हमारा चर होते हैं x y z होते हैं। क्या होते हैं? x y z। ये हमारे चर होते हैं। अचर जिसको बोलते हैं वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसका ये क्या आपका 1 2 3 4 मतलब पूर्णांक संख्या मान लीजिए। क्या है आपका? एक पूर्णांक संख्या मानिए या परिमेय संख्या मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी? कोई संख्या होगा, चाहे बटे में हो, चाहे माइनस में, चाहे प्लस, उससे मतलब नहीं, बस अचर होना चाहिए। फिर नाम से ही पता चला। कहेंगे जिस समीकरण में, क्या बोलेंगे? जिस समीकरण में 2 चर हो तथा उन चरों की घात 1 हो, क्या कहलाते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ये हो गया परिभाषा। आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। हम बार बार कह रहे हैं, आपके एग्जाम परिभाषा नहीं पूछेगा। तो पूछेगा क्या? कहेंगे सर जी पूछेगा तो क्या पूछेगा? आइए उसी चीज पे चलते हैं। तो देखिए, इनका एक व्यापक रूप होता है, इनका फार्मूला होता है। फार्मूला मतलब इनके रूप में लिखा जाता है। फार्मूला क्या होता है? यह मतलब इनका व्यापक रूप हम बता दें क्या होता है। बड़ा मजा आएगा, जाइएगा मत, देखते रहिए, खाली चीजें आपको खुद स्पष्ट होगा। इनका एक फार्मूला क्या आता है? कहेंगे ax + by + c बराबर होता है 0। ये इनका क्या है? फार्मूला। कहेंगे सर जी ए क्या है? देखिए 2 चर है नहीं? कहेंगे सर 2 चर है। दिख रहा है आपको? 2 चर है तो बिल्कुल सही है। ए बी सी क्या है आपका? अचर है। तो जहां लिखेंगे, जहां ए कामा बी तथा सी एक अचर पद है। अचर पद मतलब गिनती। ठीक है, तथा x, y एक चर पद। ऐसे एग्जाम में लिखेंगे। अब ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि 2 बोलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ये भी नहीं आएगा। अरे आएगा तो क्या आएगा? अब मन में आपको उत्साहित हो रहा कि आएगा क्या आएगा। आइए उस पर ही चलते हैं। जैसे मेन यही है, जैसे हम लोग यही बताएंगे, ए बी सी का मान पूछेगा। क्या पूछेगा? ए बी सी का मान। जैसे आपका समीकरण मान लीजिए हम कह दें 2x + 4y + 6 बराबर 0। ये आपका कोई समीकरण है। यहां से पूछेगा ए बी सी का मान बताइए। क्या पूछेगा? ए बी तथा सी का मान बताइए। तो क्या करेंगे? इनके रूप का क्या होता है? कहेंगे देखिए x तो x है, एक इनका व्यापक रूप क्या होता है? ax + by + c बराबर 0। यदि याद होता तो क्लियर हो जाता है। एक चीज और समझ लीजिएगा, प्लस चिन्ह को नहीं लिखा जाएगा, माइनस को लिखा जाएगा। प्लस चिन्ह को नहीं लिखा जाएगा, माइनस को लिखा जाता है। आप लोग अच्छे जानते हैं। यहां से कहेंगे सर जी देखिए x है तो x है, x का गुणांक मतलब इसके गुणे में कौन है? 2। तो यहाँ x गुणांक क्या? 1। 1 मान के आ जाएगा 2। 1 के आगे कौन बैठा है? 2।
तो तुलना करेंगे तो कहेंगे ए बराबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार y है तो y है, b के स्थान पर कौन है 4, यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाएगा, c है c के स्थान पर क्या जाएगा 6। ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम आपसे ले लें -4x -6y या +9, कुछ भी ले सकते हैं, बराबर 0। अब यहाँ कहेंगे ए बी सी का मान बताएं तो क्या है, तुलना करेंगे। पहले क्या था, ax + by + c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण, अरे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या था, व्यापक रूप। फार्मूला मतलब इस रूप में लिखा ही जाता है। तो 1 4 2 4, इन चरों की घात कितनी है 1। अब हमको ए बी सी का मान बताना, ध्यान देखिए। कहेंगे x है तो x है, ए के स्थान पर कौन है, ये पूरा है -4, तो a बराबर क्या हो जाएगा -4। प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा मेरे लाल मेरे छोटे बच्चे। ये y है तो y है, b के स्थान पर कौन है, b के स्थान पर वैसा 6, c के स्थान पर कितना है 9। ये हो गया ए बी सी का मान निकालना। और चीज देखिए, बेसिक चीज बताइए। अच्छा, अब इसी सवाल का हम ए बी सी का मान पूछ ले आपसे, कहेंगे a का मान 2। इसी सवाल को यदि हम पूछना चाहें तो ax हो जाएगा + by + c बराबर होता है 0। यहाँ से कह देंगे a का मान कितना, x है तो x a का मान हो जाएगा 2। y है तो बच्चे y है, b के स्थान पर कौन है 4, तो b बराबर हो जाएगा 4। और c का मान नहीं दिया, c का मान नहीं दिया तो इसका मतलब 0। कहेंगे सर जी 0 कैसे आया, आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 4y + 0 बराबर 0। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, एक ही मतलब हुआ। यहाँ तक कोई समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। और उदाहरण देखिए, सीखिए। आपका जो प्रश्नावली 4.1 उसमें ए बी सी का ही मान निकालना है, तो सीख लीजिए। यहीं पर अगर ऐसा सवाल मिल जाए, अगर ऐसा मिल जाए, जैसे मिल हम कह दें 4x बराबर -3y + 6, ऐसा मिल जाए। अब इसमें कह दे ए बी सी का मान बताइए, तब बताइए पहले दो चर रैखिक समीकरण रूप में है क्या, इसके रूप में है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले बराबर 0 लाना है, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए सबको इधर ला दीजिए, पहले बराबर कर लीजिए 5 6, तो 4x, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा +3y, ये प्लस इधर का जाएगा -6 बराबर 0। पहले आप लोग ऐसे बनाएंगे कोई चीज़ को, ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यदि आपको समझ में आ गया तो डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं बेसिक है, ठीक है। अब बताएंगे क्या देंगे, हमारा सूत्र क्या होता है, कहेंगे होता है ax + by + c बराबर 0। अब तुलना करिए, तुलना करने मतलब कि कौन कौन है भैया, एक मान कितना आ जाएगा 4, तो a बराबर हो जाएगा 4। अब देखा y बात y, b के स्थान पर कितना बा 3, b बराबर 3, और c के स्थान पर कितना ये -6। इतना सारा तार चीज बटे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। एक आध उदाहरण और देखा, जैसे बटे में आइए, तब इधर एक लाख का उदाहरण, जैसे आइए मान लो 2x -1/5 y + 6 बराबर 0। अगर इस टाइप का सवाल आ गया तो बटे में क्या करेंगे, कहेंगे बड़ा आसान है। पहले क्या लिखेंगे, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। क्या आता है, ax + by + c बराबर 0, ये होता है। इनसे तुलना कीजिए, देखिए x है तो x है, a के स्थान पर कौन है 2, तो भैया a बराबर क्या आ जाएगा 2, a का मान तो निकल गया। देखिए y है तो y है, देखिए y है तो y है, b के स्थान पर क्या है -1/5 है, देखिए b है तो b के स्थान पर ये पूरा आपका है -1/5, तो b बराबर क्या आ जाएगा -1/5, और c बराबर हो जाएगा 6। बस यही है, चाहे बटे में चाहे कैसे भी, सारा सवाल ऐसे ही होगा, ठीक है। खाली मात्र 10 मिनट या 5 मिनट में आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा 4.1, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कर सकते हैं। यदि चीज़ आपको समझ में आया हो तो, ना आया हो तो मत लाइक करिए, पहले पढ़िए, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम आते हैं आपको प्रश्नावली पर चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अरे यार, आप लोग को यस करे लगा। देखिए हमारा प्रश्नावली चलेगा, क्या चलेगा 4.1, क्या चलेगा 4.1। पहला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या पूछा है, कह रहा एक नोटबुक की कीमत, क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित कीजिए, करने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरणों में लिखने। मतलब आपको एक क्या दिया, कथन दिया है, इसको आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है। क्या बोला है, इस एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। कितने लोग का चर्चा हुआ, 2, और दो चर वाले में लिखना है। तो एक पहला नोटबुक को मान लेंगे x और कलम को मान लेंगे y। तो माना, भाई मैथ वाले तो मान लीजिए, क्या लिखेंगे, माना
माना नोटबुक की कीमत क्या मान लेंगे, यक्स रुपए तथा कलम की कीमत क्या मान लेंगे, वाई रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? प्रश्नानुसार, अब जैसा प्रश्न का है, क्या बोला प्रश्न, बोला जो कि नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत उससे दोगुनी है। पहले लिख लीजिए, कह रहा नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत से 2 गुना है। तो कलम की कीमत का कितना गुना है, 2 गुना है। गुना मतलब गुणा है। चलिए अब यहां देखिए, नोटबुक की कीमत को क्या माने, यक्स, तो यक्स बराबर कलम की कीमत को क्या मान लिया, वाई। गुना मतलब क्या था, गुणा। कितना गुना है, 2 का गुणा कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 2i। बाकी हमको समीकरण 2 चर रैखिक समीकरण में लिखना है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स हो जाएगा, ये प्लस इधर क्या आ जाएगा, -2y बराबर 0। ये इसी को बोल देते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बस इतना पे छोड़ दीजिए, आपको कुछ कहा नहीं। अगला सवाल में बोलेगा ABC का मान बताइए। अगर हम यहाँ से पूछ ले A का मान क्या होगा, ये आपका अलग एक्स्ट्रा का। देखिए क्या करेंगे, पहले AX होता है BY + C बराबर 0। ये इस टाइप का, तो हम लोग इस टाइप को लिख सकते हैं। क्या दिया है, X दे दिया है, माइनस क्या आपका 2y, अब +C का मान नहीं देते, 0 बराबर 0 कर सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपका सवाल आंसर यहीं तक है। हम आपको बता रहे ABC का मान निकालना, क्योंकि अगला सवाल में यही करना है। अब बताइए A का मान क्या आ जाएगा, देखिए यक्स है तो यक्स है, A का स्थान में जब पूछने तो क्या आता है 1, तो A बराबर क्या आ जाएगा 1। Y है तो Y B के स्थान में क्या आ जाएगा -2, और C का स्थान हो जाएगा 0। भैया जिसकी वैल्यू 0, यही हो जाएगा ABC का मान। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ABC का मान ही निकालना है, जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, 5 मिनट में सारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को AX + BY + C बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में ABC का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए पहले सवाल को लिखा जाता है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 भैया। ठीक है, क्या दे दिया, 2x + 3y बराबर आपका दे दिया 9.35 के ऊपर लग गया 12। ये सवाल है। ठीक है, चलिए अब क्या दिया, अगला देखिए दूसरा सवाल, x - y/5 -10 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वाला देख लीजिए, -2x + 3y बराबर हो जाएगा 6। ठीक, चौथा देख लीजिए, x बराबर 3y, x बराबर है 3y। फिर आपका कौन आ गया, पांचवा देखिए, 2x - 5y, 2x बराबर क्या आपका -5y। 6 नंबर में देखिए 3x + 2। 7 नंबर में देखिए y - 2 बराबर 0। फिर क्या दे दिया है, फिर थर्ड नंबर देखेंगे 5 बराबर 2x दिया है। ये सब सवाल है, ABC का मान बताना है। पहले सवाल कर रहा है AX + BY + C के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हमको इसके रूप में व्यक्त करना है। क्या रूप व्यक्त करना है बच्चा, आपको व्यक्त करना है AX + BY + C बराबर G के रूप में हमको व्यक्त करना है। इसको रूप में पहले बनाइए, तब जाके लिख, तब ABC का मान बताइए। चलिए हम लोग बनाते हैं बड़ा सरल से। यहाँ देखिए ये आपका बहुत सही है, इसको तो ऐसे लेंगे 2x हो जाएगा + 3y। अब देखिए बराबर में क्या लाना है, 0,
तो इसको प्लस इधर ले जाइए। देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -9.35 ऊपर बार लगा देंगे। जब सबको इधर उठा लेंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक, अब क्या आता है व्यापार कहेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है। अब यहाँ से कह देंगे a का मान कितना हो जाएगा, 2, a बराबर 2। अब देखिए y है तो y b के स्थान में कौन है, 3, तो b बराबर हो जाएगा 3। यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर, तुलना मतलब कि उनके आगे बैठा हुआ, ठीक है, तुलना करने पर। चलिए अब बताइए c के मान क्या आ जाएगा भाई, देखिए प्लस है, अब ये c के मान माइनस में आया तो पहले c बराबर हो जाएगा माइनस, ये पूरा चीज उतार लीजिए, कुछ भी दे हम उससे नहीं मतलब है। 9.35 ऊपर बार, ये हो गया। आइए दूसरा सवाल देखिए, इसमें दूसरा सवाल देखेंगे, पहले इसके रूम में है, बिल्कुल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको देखिए हमको ax होता है प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये उसको रूम में है। a का मान बताइए जल्दी से। देखिए x है तो x है, तो a के स्थान पे जब कुछ मान नहीं दिया तो उसका मान क्या होता है, 1, ठीक है, तो उसके आगे क्या छुपा आपका यहाँ पर 1, a बराबर कितना जगह 1। और बताइए y है तो y है, b के स्थान पे क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा -1/5। यहाँ तो कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि देखिए बटे में तो बटे में लिखेंगे और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या होता है 1, तो -1/5। c के मान कितना हो जाएगा -10, ये हो गया। आइए थर्ड वाले में चलिए, इस रूम में है नहीं तो पहले बराबर 0 लाइए, तो इसको हम लोग बना देंगे -2x हो जाएगा प्लस 3y, ये प्लस इधर क्या जाएगा -6 बराबर 0। तो 2 4 वाले इक्वेशन से बैकअप रूप क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है। तो कहेंगे अब बड़ा आसान हो गया, a के स्थान पर कौन है -2, तो a बराबर हो जाएगा -2, y है तो y है, b के स्थान पर कौन है 3, b का स्थान है 3, और c के स्थान पर कौन है बच्चा, c बराबर जाएगा -6, ये सवाल है। ठीक, आइए बस खाली पहले उस रूम में बनाइए। अब देखिए उस रूम में ये नहीं है तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले x चाहिए, तो ये देखिए प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 3y। अब यहाँ c के मान नहीं बराबर क्या आ जाएगा 0। अब a b c के मान करेंगे तो क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ध्यान से देखिए x है तो a के स्थान पर कुछ है, यहाँ क्या आता है 1, तो a बराबर हो जाएगा आपका 1। यहाँ y है तो y है, b के स्थान पर क्या आ जाएगा -3। अब देखिए c के स्थान पर कुछ नहीं, एकदम खाली है तो क्या आ जाएगा 0। इस टाइप को हम करा दिए अभी को। ठीक, इसको भी करेंगे, इसको इस रूम में बताएंगे, माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो 2x, तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 5y। अब बराबर क्या आ जाएगा भैया 0, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 5, c का मान दिया नहीं 0, तो पहले लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे a का मान हो जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा 5, c का मान भैया क्या आ जाएगा 0, दिया नहीं था 0। इसको भी कर लेंगे तो कहेंगे देखिए इसको रूम में लिखा बराबर 0 है, ठीक है, y का मान नहीं दिया, y किसका गुणांक है, b का गुणांक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x प्लस क्या लिख सकते हैं 0y और प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, नहीं कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे सब 0 तो यही आ जाएगा पूरा। अब उसका व्यापक रूप क्या होता है, कहेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो a का मान कितना हो जाएगा, x है x, a का मान स्थान क्या भैया a बराबर 3, y है तो y b के स्थान पर क्या हो जाएगा 0, c के स्थान पर कहेंगे 2। मजा आ रहा है ना, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग आखिरी सवाल पर चलते हैं। इसको देखिए हमको x का गुणांक नहीं दिया है तो क्या लिया है, x किसका गुणांक है बच्चा, कहेंगे a का, a का मान मतलब 0 होगा, जो चीज दिया नहीं वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0x लिख सकते हैं, कहें हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका y है तो y को 1y लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 1 में y का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब -2 बराबर 0, अब हो जाएगा यहाँ से क्या जाएंगे ax बी वाई प्लस सी बराबर 0। तुलना करेंगे, बताइए a बराबर 0, x का मान x है तो a का स्थान क्या है 0, y है तो y b का स्थान कितना जाएगा 1 और c का स्थान कितना जाएगा -2। इस टाइप का है। आखिरी सवाल है, अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं कि छोड़े, ये प्लस है तो उधर ले जाइए, क्या जाएगा 2x - 5, जब यहाँ से कुछ नहीं उठा लिया क्या बचेगा 0। क्या अब देखिए y वाला गुणांक नहीं है तो क्या इसे बना ले सकते हैं, कहेंगे हाँ 2x प्लस 0y, चाहे 0y लिखिए चाहे -0y लिखिए, अब -5 बराबर 0। आप बताइए a का मान a बराबर 2, a का मान 2, b का मान 0 और c का मान -5, ये हो गया आपका आंसर।
यहाँ तक कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया ये प्रश्नावली 4.1 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए। हम आपको स्टार्टिंग में क्या बोले थे, पहले हम आपको बेसिक चीजें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बेसिक पढ़ाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आपको सवाल को समझाते हैं, फिर पूरा सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह सब्सक्राइब करेंगे क्या फायदा होगा, जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पहले इस नोटिफिकेशन जल्द से पहुंच जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं, आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, तो आपका सवाल जाएगा छूट जाएगा, तो आप टॉपर का टॉप कैसे करेंगे स्कूल में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या करिए, नोट डाउन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना दबा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो प्रश्नावली आपका क्या है, आपका 4.2 मात्र घड़ी के हिसाब से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नावली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 10 मिनट देख लीजिएगा समय निकाल कर, वो भी कहा जाएगा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों।